देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मेरे अकब में देख रहे होंगे कि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। मैं इस वक्त एक हेलीकॉप्टर में मौजूद हूँ और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल आई है, मैसिव लेवल की जो डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन हुई है एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से, जिसे फ्लड कहते हैं। आफ्टर डेट जो उनकी सूरत हाल है इस वक्त, वो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। यहाँ से आज का प्रोग्राम मैं कर रही हूँ इस हेलीकॉप्टर से। अबाउट 3 मिलियन के करीब बताया जा रहा है कि जी लोग इस वक्त घरों से बाहर हैं। अफवाहें हो चुकी है बहुत सारी, हज़ारों की तादाद में, और अनफॉर्चुनेटली लोग हज़ारों लाखों की तादाद में घरों से बेघर हो चुके हैं। ये एक डिज़ास्टर है जो कि नेचुरल डिज़ास्टर है और इसके अंदर जितनी तबाही मैसिव लेवल की आई है वो आज अपनी आंखों से मैं यहाँ पे दिस एरियल व्यू मॉनिटर कर रही हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात जो आज हम यहाँ मौजूद हैं और जो डेफिनेटली बात है, हम पाक आर्मी के ताउन से और उन्हीं की मदद से यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो कवर कर रहे हैं। प्लस एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम जाएंगे ग्राउंड पे भी नादू के अंदर और वहाँ पे जो मेडिकल कैंप्स वगैरह और दीगर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं और इसके अलावा जो सरगर्मियाँ जारी हैं लोगों की को रिलीफ कैंप्स लगाने की, जो उनके रिहेबिलिटेशन के हवाले से, जो उनकी लाइफ सेविंग के हवाले से, वो सारी चीज़ें भी मॉनिटर करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये कि इसमें ऑलमोस्ट मोर देन 16 मिलियन जो है वो बच्चे भी इसमें मुतासिर हुए हैं। जाहिर सी बात है जो इंटरनेशनल एजेंसीज और जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा लेवल पे, मैसिव लेवल पर जो है इसमें बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। और हम अपने घरों से बैठ के जब ये फ्लड आया, जब सैलाब आया पाकिस्तान के अंदर, तो शायद इस चीज़ को उस लिहाज से अंदाज़ा नहीं कर पा रहे थे जितना अंदाज़ा यहाँ आज इस कॉप्टर में बैठ के यहाँ से एरियल व्यू देखते हुए आया है, प्लस जितना ज़्यादा ग्राउंड पे जाके भी आगे हमें पता चलेगा और होगा। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ट रेंचिंग है और देखकर ही इंसान का के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं अगर आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं बहुत ज़्यादा गमगीन दिल के साथ और अफसरदा अंदाज में आज का प्रोग्राम कर रही हूँ। और आज का प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि आप लोगों तक, जो लोग ये सोच रहे हैं शायद कि उस मैसिव लेवल की डिस्ट्रक्शन नहीं है या शायद 2-3 जो है घरों में या कुछ लोगों से मुतासिर हुए, उन्हें ये पता चल सके कि कितनी ज़्यादा मैसिव लेवल की डिस्ट्रक्शन है। और इसमें जो पानी, खासतौर पे जो पानी का फैक्टर है जो कि खड़ा हुआ है इस वक्त मेन रेजिडेंशियल एरियाज में, पूरे उन इलाकों में जो कि सिंध के इंटीरियर एरियाज बिलोंग करते हैं, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। वो पानी किस तरह से निकलेगा, क्या होगा, इसके ऊपर आगे हम बात भी करेंगे अपने प्रोग्राम में रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के साथ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी भी जिम्मेदारी इसमें बनती है। जो आप इस वक्त हमें देख रहे हैं घर में बैठ के, जो आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुसीबत के कड़े वक्त में अपने बहन भाइयों को, अपने मुतासरीन बहन भाइयों को अकेले ना छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और उनकी मदद करें। और जिस भी ट्रस्टी पर आपको ट्रस्ट है, आप समझते हैं कि पाक फौज, आप समझते हैं कि सिविल इंतज़ामिया, आप समझते हैं कि हुकूमतें, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, बट उनका साथ दें। आप खुद समझते हैं कि आप जा सकते हैं या आप किसी भी सोशल सेक्टर के थ्रू जा सकते हैं या देना चाहते हैं, आगे बढ़ें और उनकी मदद करें। क्योंकि जब भी हमेशा से पाकिस्तान के अवाम में वैसे इक्वालिटी
यही है कि जब भी कोई इस तरह की क्लैमिटी आती है, नेचुरल डिजास्टर होता है, तो सब अपने बहन भाइयों का हाथ थामते हैं, उनको छोड़ते नहीं है इस मुसीबत की कड़े वक्त में, इस मुश्किल में। तो इस वक्त भी मेरी अपनी पूरी कौम से ये अपील है आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से खास तौर पर कि प्लीज़ आप जाइए, जाके खुद चीज़ ये नहीं कर सकते तो प्लीज़ रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट कीजिए और जितनी दिल खोल कर आप इसमें इन इमदादी सरगर्मियों में और फंडिंग में जितना ज़्यादा आप हिस्सा ले सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि ये असल वक्त है। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी को बताएं भी, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। तो आप जितनी अपनी समझते हैं इस साल में कि आपने किसी की मदद करनी थी या आपने सोचा था, क्योंकि हर शख्स को करता है कि अपने पास एक अमाउंट सेव रखता है कि उसने किसी न किसी जो साइबर इस्तेमाल होता है उसने किसी न किसी को जो है वो डोनेट करना होता है। तो इस वक्त इस फ्लड जो डोनेशन का मामला है और जो फ्लड इफेक्टीज की हेल्प करने का मामला है, इसमें मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है बहुत हम्बली आज इसके प्रोग्राम से कि जितना ज़्यादा आप इसमें डोनेट करेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह ताला भी इसको पसंद करेगा। प्लस ये कि इस वक्त सिचुएशन अच्छी नहीं है, बड़ी दिल दहला देने वाली सिचुएशन है ग्राउंड में। तो प्लीज़ जाके जो है वो इसको मजाक मत समझिए, इसको बहुत ईजी मत लीजिए। ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी है हमारे वतन के बहन भाइयों के ऊपर, तो हम सबको इसमें आगे बढ़ के अपना हिस्सा डालना चाहिए। मज़ीद करके आगे बात करूँगी इसी सारी सिचुएशन पे, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग सिचुएशन है और जब ग्राउंड पे भी जाएंगे तो इसके ऊपर बात होगी। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है, आज आपने ख़ास तौर पे प्रोग्राम देखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था ये फ्लड के हवाले से और काफ़ी दिन से हमारी कोशिश थी कि हम पहुंच सकें और जाएं और खुद करें। तो आज जो विद द हेल्प ऑफ एंड असिस्टेंस ऑफ पाक आर्मी हमने कोशिश की कि जी आज ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उससे आगाह करें। सो डोंट मिस इट एंड आपने इसको कंटिन्यू देखना है। सो अभी एक ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। नाजरीन, आज मैं जा रही हूँ दादू और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाज़ के अंदर ही, हेलीकॉप्टर के अंदर बेसिकली। वैसे तो मेरा इरादा था कि जब मैं ग्राउंड पे जाऊंगी, उतरूंगी, तो वहाँ पे जाके जो है कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगी, प्रोग्राम करूंगी। लेकिन अभी जब हम जैसे ही करीब पहुँचे इंटीरियर में फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में, तो यहाँ जो हवाई मनाजिर देख के मुझसे रहा नहीं गया। मेरे दिल में बहुत शदीद, जिसको कहते हैं ना कि तड़प उठी, जिस तरह से मैंने देखा है हालात यहाँ पर। हम अमूमी तौर पे जब स्टूडियो से प्रोग्राम करते हैं तो बैठ के जो चीज़ें हम रिपोर्ट हो रही होती है उसको उस तरह से फील ही करते। फील करने के लिए, महसूस करने के लिए, देखने के लिए आपको ग्राउंड पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। और आज चूँकि ग्राउंड पे हम जा रहे हैं तो जाते हुए जो हालात मैंने यहाँ पे पूरे ओवरऑल रास्ते में देखे वो बहुत ही डिवास्टेटिव और हार्ट रेंचिंग है। दिल से बिल्कुल एक तरीके की जो टीस है ना और आए वो उठे कि क्या हुआ, क्या है, कितनी नागहानी आफत और कैसा कुदरती ये मामला हुआ है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब कुछ। नाज़रीन, मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है वो यहाँ पे पानी के अंदर डूबा हुआ है और इसको किसी तरह से ह्यूमनली हल करना या इसको यहाँ से पानी निकालना, इट्स वेरी डिफिकल्ट बाई सीइंग इट। बेसिकली मैं जा रही हूँ जी सैलाब मुतासिर एरियाज़ में आज इंटीरियर सिंध के अंदर, और चूँकि मैंने आगाज़ में बहुत ही दुखी दिल के साथ आगाज़ किया, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है वो गमगीन भी हूँ और इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि बहुत दुखी दिल के साथ आपसे बात कर रही हूँ। आप सोच नहीं सकते कि देखकर यहाँ पे जो है वो दिल इतना ज़्यादा दुख रहा है, गमगीन हो रहा है। तो नीचे जब हम जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी, जो मैं अपनी आंखों से पूरा एरियाज देख रही हूँ, मैं मेरे कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे भी। बहुत दिल दहला देने वाले जो ये मनाजिर है।
मुझे याद है जब कुछ अर्सा पहले अर्थक्वेक आया पाकिस्तान के अंदर, तो कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा जो है वो तबाही और बर्बादी हुई है, लेकिन ये मनाजिर अगर आप देखें तो इट्स कम्प्लीटली डिवास्टेशन। और इसको देख के मेरी आंखों में तो बज़ाहिर आंसू आ गए बिल्कुल, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या करूँ, लेकिन बहुत बुरा हाल है। और सबसे पहले जब बुरा हाल आप इस तरह से देखें तो मैं अपनी कौम से, अपने लोगों से ये अपील करूँगी, एक ह्यूमन बीइंग, कि प्लीज़ आप जो है वो दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि रब ताला हम सब के ऊपर रहम और करम फरमाए, और जितनी ज़्यादा नेचुरल वे में आसानी के साथ ये पानी यहाँ का जो है वो डिवॉटर हो जाए, खाली हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी है। आप फुटेजेस में देखेंगे कि सिचुएशन क्या है। मेरे पीछे से भी कैमरामैन आपको दिखाएंगे, अभी हर तरफ से वो ले रहे हैं एरियल व्यूज़ भी, और अभी हम नीचे भी जाएंगे तो देखेंगे कि कितनी बड़ी तबाही कितने बड़े लेवल पर जो है, बड़े पैमाने पर ये इस वक्त मौजूद है। नाज़रीन, जहाँ हम देख रहे थे जब हम रास्ते में आए और आते हुए यहाँ पे देखते हुए आए जो इमदादी सरगर्मियों के हवाले से और जो मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई है उस हवाले से, मैं इस वक्त दादू में मौजूद हूँ। और दादू में ही मेरे पीछे आप अकब में देख रहे हैं कि मेडिकल रिलीफ लगाया गया है पाक फ़ौज की जानिब से, और यहाँ पर जो इंतज़ामात का सिलसिला है वो भी देखेंगे भी जाके। और मुतादिद वैसे तो यहाँ पर इमदादी कैंप्स और रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं लोगों की बहाली के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की तिब्बी जो उनके इस वक्त हालात हैं इस डिवास्टेटिव मैसिव डिस्ट्रक्शन के बाद, उसके लिए। और इसके अंदर मैं जाऊँगी, दादू का बेसिकली गवर्नमेंट परमानेंट हार्ट पायलट हाई स्कूल है दादू का, जो कि एक हुकूमती स्कूल है, और इसके अंदर ये मेडिकल का रिलीफ कैंप लगाया गया है पाक फ़ौज की जानिब से। और इसमें जाके देखेंगे कि अंदर भी फर्दर क्या जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं और क्या हो रही हैं। जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको बताया कि पाक फ़ौज के यहाँ पर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं, साथ ही जो रिलीफ़ का काम है वो बेहतरीन अंदाज में चल रहा है। अच्छा, मैं थोड़ी सी आगे जगह पर आ गई हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे कि काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। ये शेल्टर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर शेल्टर्स का काम हो रहा है। अच्छे खासे तादाद में लोगों को रिहेबिलिटेशन की तरफ भी लेके जाना है अगले फ़ेज़ में। लेकिन चूँकि पाक आर्मी के जो दस्ते हैं और जो पाक आर्मी जिस तरह से यहाँ पे लगी हुई है, सारे ट्रूप्स ऑन ग्राउंड हैं, जैसे ही डिवास्टेशन, अच्छा यहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल होता है क्योंकि सिविल इंतजामिया के बार बार कह रही हूँ कि नाअहली इतनी ज़्यादा और गफलत है। जो हो गया वो तो खैर हो गया, लेकिन अब जो किया जा रहा है जिस तरह से ये शेल्टर्स प्रोवाइड करके एक रिलीफ दिया गया है, क्योंकि देखिए जब पानी यहाँ तक और हर तरफ पानी ही पानी हो तो फिर बहुत मुश्किल होता है उस जगह से लोगों को निकालना और उनको फ़ौरन से चीज़ें रिलीफ की तौर पर देना या उनको सेटल डाउन करना। और ये जिस तरह से यहाँ सेटल डाउन किया गया है, मेरे पीछे सारी चीज़ें हुई हुई हैं और लोगों ने भी आपसे यहाँ पे बात भी की, उन्होंने किस तरह से कहा, बताया कि कितने बेहतर इक़दामात उनके लिए किए गए हैं और कितने अच्छे अंदाज में उनके लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। सो ये सारा बड़ा मुतमईन तौर से काम हुआ हुआ है और इसको देखते हुए नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है वो काम बड़े बेहतरीन मैकेनिज़्म के साथ, बड़े डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर चीज़ें जो है वो वर्कआउट कर रही हैं। अच्छा, मैं आपके सवाल का 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। पहले मरहले में तो मैं बताऊंगा रेस्क्यू और रिलीफ का। मैं तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इलाकों में फिर चुका हूँ जहाँ सैलाब आया है, उथल से लेके नसीराबाद, राजनपुर, स्वात, लाड़काना, शहजादकोट, खैरपुर, और आज मैं ये दादू के इलाके में आया हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में आई है। मंशर झील और हमल झील, जो जिनका आपस में फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का है, वो मिल चुकी है। तो बाकी इलाकों में तो रेस्क्यू का काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। जहाँ पे इमरजेंसी होती है, कहीं किसी को सांप काट गया, बीमार हो गया, ज़ख्मी हो गया, तो वहाँ हम हेलीकॉप्टर या अपनी बोट भेज के उसको हम रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ तो अभी तक रेस्क्यू का काम भी जारी है और रिलीफ का काम भी जारी है। ये जो दादू जो शहर है, मुझे बताया गया तकरीबन
4.25 लाख इसकी आबादी है, लेकिन इस वक्त ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब इसकी आबादी पहुंच गई है और यहाँ पर बहुत प्रेशर है। इर्द गिर्द भी पानी का बहुत जोर है। डीसी साहब ने अच्छा काम किया है, लोगों के साथ मिलकर फौज के साथ यहाँ पर उन्होंने बांधन बनाए हैं, इसको महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो अभी पहले फेज़ का चैलेंज चल रहा है कि लोगों को हमने रेस्क्यू करना है और रिलीफ भी देनी है। इस वक्त पाकिस्तान से लोग इमदाद दे रहे हैं, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़ी इमदाद आ रही है, लेकिन हमें तवक्को है कि हमारे जो सिंध के लोग हैं, अर्बन और रूरल, उनका उतना अच्छा रिस्पांस जितना हमें तवक्को थी नहीं है। तो मैं उनसे सिंध के दोनों तरफ से, रूरल और अर्बन दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त हमारे भाई बहुत मुश्किल में हैं, इनके लिए आगे आएँ और इमदाद लेकर आएँ, ताकि हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोग भी पहुंच गए हैं, यूएसएड के लोग भी पहुंच गए हैं, सेक्रेटरी जनरल भी आ गए हैं, अमेरिकन, यूरोप, चाइना, पूरा मिडल ईस्ट लोग गैल्वनाइज हो गए हैं, फ़्लाइट्स आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन उन्हें एक लिमिट तक पहुँचा सकते हैं। अपने लोगों की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो पहले फेज़ में तो इनको रेस्क्यू और रिलीव करना, रिहेबिलिटेशन में एक बड़ा चैलेंज है। हम लोग हमेशा तैयार रहे हैं सैलाब जो कि दरिया के जरिए आता है, रिवराइन फ्लड के लिए, उसके लिए हमारी तैयारी रही। इस बार तो ये जिसे कहते हैं बिब्लिकल प्रोपोर्शन, अल्लाह की तरफ से जैसे कौम नूह का सैलाब आया था, उस लेवल का सैलाब आया है। जिस इलाके में 50 मिलीमीटर बारिश होती है पूरे साल में, अगर वहाँ पे 1700 मिलीमीटर बारिश हफ्ते में हो जाए तो उसके लिए हमारी तैयारी नहीं थी। ख़ास तौर पे वेस्ट बैंक जो है रिवर का, शहजाद कोट, लाड़काना, हिल टॉरेंट यूजर से आए और उन्होंने बहुत तबाही मचाई। गवर्नमेंट ने 2017 में एक स्टडी कराई थी एक हॉलैंड की कंपनी से, लुइस बर्जर से, जिसमें सैलाब जो दरिया से आता है उसके बारे में स्टडी थी। लेकिन अभी हमें दोबारा उसको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने ये जो नया फिनोमेना बीच में आ गया और ये रहेगा कि वेस्ट ऑफ इंडस हमने कैसे इसका इलाज करना है, चेक डैम्स बनाने हैं, कोई हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। जब तक ये नहीं होगा तो ये बार बार ये लोग तंग होते रहेंगे। उस पर तो हमने काम शुरू कर दिया है। मैंने खुद अपनी आर्मी इंजीनियर्स को एक टास्क दिया है, इनिशियल स्टडी उन्होंने कर ली है। अगले हफ्ते हम तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को उस पर ब्रीफ करेंगे ताकि हमारा उस पर काम शुरू हो जाए। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, उनकी भी मदद देंगे। लॉन्ग टर्म में हमने इन लोगों को जो बेघर हुए हैं, इनके लिए भी हमें कुछ सोच रहे हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हम एक प्री फैब विलेज बनाते हैं और उसमें खूबी है कि वो विलेज चंद दिनों में बन जाता है। हम 50 से 100 घरों का एक विलेज बनाएंगे। जगह हम सिलेक्ट कर रहे हैं, या बलूचिस्तान में होगी या सिंध में होगी, और एक 2 बेडरूम, 1 किचन और 1 बाथरूम का जो घर है वो तकरीबन 5 लाख में बन जाता है और उसकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है, 50 साल से 100 साल तक रहता है। उसको अगर हम किसी हाई जगह पे बना दें तो एक तो वो लोग महफूज रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इनकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो हम उस तरफ भी जा रहे हैं। साथ साथ इस वक्त हमारा एक और चैलेंज भी इस वक्त यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, वो है बीमारियाँ, डेंगू, मलेरिया, वाटर बोर्न डिजीज़। वो भी एक बड़ा चैलेंज खास तौर पे दादू के इलाके में हो रहा है। इधर भी हम एडिशनल ट्रुप्स मूव कर रहे हैं, एडिशनल मेडिकल बटालियंस मूव कर रहे हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लोगों को हम रिलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज है, लेकिन चैलेंज में अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। इससे हमने काफ़ी कुछ सीखा है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा गवर्नमेंट के साथ मिलकर अच्छी प्लानिंग के साथ हम इन लोगों की ज़िंदगी पहले से बेहतर कर सकें। देखिए, इस वक्त आज मुझे बताया गया है कि कोटरी बैग के ऊपर 5 लाख का रेला गुजर रहा है। जिस वक्त दरिया सिंध में पानी कम हो जाएगा तो मंछर झील का जो ड्रेनेज है वो दरिया सिंध में वो भी जाता है। तो एम आई राइट? ठीक है ना? हाँ। तो जो ही वो वहाँ पर दरिया सिंध का रेला गुजर जाएगा तो ये पानी, यहाँ से पानी कम होना शुरू हो जाएगा, और अभी कम होना शुरू हो भी गया है। अभी भी कई जगह पे 8-8, 10-10 फुट पानी है, लेकिन कम होना शुरू हो गया है। लेकिन खैरपुर के इलाके में और सखर के इलाके में वो ज़रा लो लाइंग इलाका है, वहाँ हमें कुछ और तदबीर करनी पड़ेगी। हो सकता है डी वाटरिंग करनी पड़े, पंप्स लगाने पड़े, कोई ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़े। यहाँ से जैसे मैंने कहा है, जो ही इंडस में पानी कम होगा तो ऑटोमेटिकली पुल आएगा और हम बंद तोड़ के पानी का रुख उस तरफ कर देंगे और पानी को उधर ले जाएंगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। डिलेड एक्शन डैम बनाने पड़ेंगे, वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी इस मसले का हल होगा।
सर मेरा एक सवाल है सर, जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं और ये जो नेचुरल डिज़ास्टर हमारे पास अभी इस वक्त आया, ग्लोबल वार्मिंग से भी पूरी दुनिया दो चार है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि हमें फर्दर क्या स्टेप्स लेने हैं फ़ौरन से करने के लिए? देखिए उसमें ये है कि अभी सेक्रेटरी जनरल भी आए थे और उसके बाद यूएसएड वाले भी थे और कांग्रेस के लोग भी आए, अमेरिका से काफ़ी दुनिया आई। उनको हमने यही बताया कि हमारी एमिशंस जो हैं दुनिया में लेस देन 1% है। 2010 में भी बहुत बड़ा फ्लड आया, 2000 अभी ये 22 में भी फ्लड आ गया, जबकि हमारी कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। तो लोगों के काम की वजह से हमें मुसीबत हो रही है, हमारे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। तो इस पे ये होल ऑफ द वर्ल्ड अप्रोच चाहिए। पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता, तमाम दुनिया को इस पे काम करना पड़ेगा। और दुनिया में अभी लोगों ने आवाज़ें उठानी शुरू कर दी हैं कि अगर हमने ये ना किया तो तमाम दुनिया में मुसीबत आ सकती है। इस साल आपने देखा होगा कि हमारा विंटर्स के बाद फ़ौरन हम स्प्रिंग आया नहीं और समर में चले गए। मैं कुछ महीने पहले इंग्लैंड में था, वहाँ पे भी इस वक्त सख्त गर्मी थी और इंग्लैंड भी सूखा हुआ था। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट सब जगह पे आ रहा है। सैचन में जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघल रहे हैं। तो ये तमाम दुनिया को हम बावर करा रहे हैं कि ये होल ऑफ द वर्ल्ड अप्रोच है। इसका हल यही है कि हम रिन्यूएबल्स की तरफ जाएं और ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाएं। ये जो हम हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं, तेल से बिजली बनाते हैं और कोयला जलाते हैं, इससे आहिस्ता आहिस्ता हमें निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान में मज़ीद बड़े डैम बनाने पड़ेंगे। किस जगह बनाने पड़ेंगे उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। डैम बनाने पड़ेंगे, स्वात में भी नीचे तक डैम बनाने पड़ेंगे ताकि हम पानी को कंट्रोल कर सकें, उससे हम बिजली प्रोड्यूस कर सकें और पोल्यूशन को और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कम कर सकें। नाज़रीन, आज हमने जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम किया, यहाँ पर दादू में मैंने आगाज़ में ही बताया कि मौजूद थे और पूरे दिन ऑलमोस्ट यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ रही वो भी आपने देखी कि किस तरह से पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, डिप्लॉयड भी हैं, कहीं कैंप के थ्रू, कहीं लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, कहीं फ्लड के अंदर जो है लोगों की जानें बचा रहे हैं। तमाम ये जो काम जो एक जिसे कहते हैं ना टेक्निकल के जो सारे मामलात हैं उसको दिन रात मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये हमारे जवान ही हैं जो ट्रेंड होते हैं। तो फिर इस तरह के जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं या कैलेमिटी आती है या कभी भी कुछ भी होता है तो पाकिस्तान में अपने बहन भाइयों के लिए हमेशा जो है वो खड़े होते हैं, मौजूद होते हैं अपनी वतन के लिए, अपनी सरज़मीन के लिए। और आज भी हमने देखा इसकी मिसाल किस तरह से आपने देखा कि मेडिकल कैंप्स में भी और हर तरफ जो है रिलीफ के काम जो है वो जारी थे और सारी चीज़ें जो ऑन ग्राउंड है एक एक तरीके के साथ वो की जा रही हैं। बहुत ही डिसिप्लिन और ट्रेन, चूँकि टेक्निकल की चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती है जो कि आम लोगों को नहीं पता कि जब इस तरह की नेशनल डिज़ास्टर आता है तो लोगों को कैसे निकालना है, उनको रिलीफ कैसे देना है, उनको बचाना कैसे, लाइफ सेविंग का काम भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी इंसान ने कहते हैं ना कि एक इस ज़रे ज़मीन पर किसी एक शख्स की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये तो हमेशा खड़े हुए हैं और लोगों को बचा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। जब एक और बड़ा जो पहलू मुझे इस सारी चीज़ों में नज़र आया वो ये भी कि लोगों को समझा भी रहे हैं, मतलब खुद बता रहे होते हैं कि जी आपने ऐसे रहना है, ऐसे करना है। क्योंकि जब इस तरह का जब नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जब नागहानी आफत और कुदरती आफत आती है तो उस वक्त ज़रा पैनिक की भी सिचुएशन होती है। इंसान को पता नहीं होता है कि जी क्या हो रहा है, क्या करना है, फिल फॉर कौन सा जो है स्टेप लेना है, किस तरह से अपने आप को इस मुश्किल से निकालना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी फ़ख्र के साथ हम कह सकते हैं कि हमारी पाक फ़ौज है तो हम हैं और ये वतन है, क्योंकि ये दिन रात जो है वो अपनी जानों का नजराना भी दे रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए दूर दराज जगहों पे जहाँ कोई नहीं जा पा रहा, जहाँ लोग जाने की हिम्मत नहीं कर रहे, डर रहे हैं ना इस वक्त कि इतना पानी खड़ा है, कैसे जाएंगे, क्या होगा, क्या पता मेरी जान ना बचे, मैं डरूँ अगला डरे। तो इनकी हिम्मत है कि किस तरह से ये इन तमाम तर तकलीफ़ों के बाइस
बगैर कुछ देखे सोचे समझे जो है वो जाकर डिसिप्लिन के साथ हर जगह पर जो है वो काम कर रहे हैं और अपनी जानों को की परवाह किए बगैर किस तरह से जो है दिन रात, ना दिन देखते ना रात देखते ना कोई वक्त देखते, कुछ भी नहीं देखते, बस जो ऑर्डर है जो काम है उसको कर रहे हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ईमानदारी से इस ज़माने में काम करना बहुत मुश्किल है, हम सब कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई चूक कर देते हैं। तो ये तो वो इदारा है जो बड़ी ईमानदारी के साथ और लॉयल्टी के साथ और डिसिप्लिन में बार बार कहती हूँ कि इस इदारे का जो है वो आउटस्टैंडिंग है, वो देखने वाला है ना पूरी दुनिया में। तो इसी नारे के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि पाकिस्तान, पाक फौज,